साइटोकाइनेसिस फेज। साइटो का मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन इफेक्ट। वो फेज जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन हो दैट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। ब्रेकडाउन या फिर सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का टूटना है फिर सेपरेट होना हाफ हाफ क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? एनाफेज। स्टार्ट फ्रॉम एनाफेज। एनाफेज से सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होने स्टार्ट हो गई थी। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम एनाफेज। और एनाफेज की हमने काफी सारी खास बात देखी कि सबसे छोटा फेज था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चारों फेज में से सबसे छोटा जो फेज था वो कौन सा था? एनाफेज। स्मॉलेस्ट फेज है। कितने मिनट के लिए रन करता है? रन फॉर नियर अबाउट टाइमिंग मैंने आपको करवा दी। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए थे? डबल हो गए थे, है ना? बट अमाउंट क्या रही थी? सेम। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर गेट डबल बट अमाउंट रिमेन सेम। बट अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन कहां पर हुआ था? एनाफेज में हुआ था, तभी तो क्रोमोसोम नंबर क्या हुए थे? डबल हुए थे। इसके अलावा एनाफेज में बेटा तब क्रोमोसोम तब सेपरेट आउट होते हैं, बीच में से टूट के तो वो मूवमेंट करते हैं। तो यहां पर 4 से बनती है, 4 अलग अलग से बनती है क्रोमोसोम की, बी, एल, जे और आई। ये 4 से बनती है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इन द एनाफेज। तो मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज कौन सी थी? मेटाफेज, सबसे छोटी फेज थी। बट अगर शेप को स्टडी करना हो तो बेस्ट फेज कौन सी होगी? एनाफेज। तो 4 डिफरेंट फेजेस आर ओब्टेन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने 4 टाइप के क्रोमोसोम पढ़ेंगे, मेटाफेज, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो इन 4 टाइप के क्रोमोसोम्स आपकी 4 डिफरेंट टाइप की सेट की फॉर्मेशन। क्लियर है? तो एनाफेज के अंदर आता है। तो साइटोकाइनेसिस कहां से स्टार्ट हुई? एनाफेज से। लेकिन कंप्लीट कहां पर होगी? कंप्लीट आफ्टर द टेलोफेज। साथ के साथ में चलती रहती है। जैसे टेलोफेज कंप्लीट होगी उसकी इमीडिएट क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कंप्लीट आफ्टर टेलोफेज। टेलोफेज के बाद में ये होगी। क्या प्लांट और एनिमल दोनों में सेम होगी साइटोकाइनेसिस? नहीं भाई, कैरियोकाइनेसिस क्या था? एक से 2 न्यूक्लियस का बनना। अभी न्यूक्लियस तो 2 बन गए, इक्वल इक्वल डीएनए की अमाउंट चली गई थी, बट अभी साइटोप्लाज्म को भी क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है। प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी? डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। बेटा प्लांट और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी? डिफरेंट। कैसे? अगर मैं बात करूं इनके सब एनिमल, इसकी बात एनिमल, तो एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है दैट इज नोन एज द सेल फ्यूरो मेथड। कौन सा मेथड कहलाएगा? सेल फ्यूरो मेथड। फ्यूरो का मतलब होता है दरार। फ्यूरो का मतलब क्या होता है? दरार। ग्रुप बोले क्रैक। ठीक है,
और दूसरी जो टाइप है प्लांट के अंदर दैट इज सेल्स प्लेट मेथड। यहां पर सेल्फ फ्लो मेथड इसमें एनिमल्स में, और प्लांट में कौन सी सेल प्लेट मेथड। अब इन दोनों में होगा क्या, सेल फ्लोर और सेल प्लेट में क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो डिफरेंस क्या बिटवीन सेल फ्लोरो एंड सेल प्लेट। सेल फ्लोरो किसका फीचर बताया है, एनिमल सेल का। इन एनिमल सेल, और जबकि जो सेल प्लेट है वो किससे बताया है, प्लांट। देखिए फ्लोरो का मीन बताया क्या, दरार, है ना, ग्रुप कोई। स्टार्टिंग क्लास बताई थी एनाफेज, जो लेट एनाफेज होगा वहां से ये चीज क्या जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। तो याद करो कि सेल कैसे दिखाई दे रही थी आपकी, कुछ ऐसी थी। यहां पर सेंट्रियोल थे, क्रोमोसोम मूवमेंट होना स्टार्ट हो गए थे और टूट के सेपरेट आउट भी हो गए थे। तब ये अलग हुए, तो हमने बोला कि यहां पर आपकी 4 डिफरेंट शेप भी दिखाई देती है, बी एल जे आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी शेप बन गई है, बी, है ना। 4 तरह के क्रोमोसोम 4 अलग अलग शेप देंगे। कौन कौन से ये भी बता देता हूं साथ में। एक क्रोमोसोम होता है आपका मेटासेंट्रिक, तब सेंट्रोमियर बीच में होगी। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम से कौन सी शेप बनेगी आपकी, बी शेप बनती है, इक्वल हो। दूसरा पार्ट होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इससे आपकी बेटा जे से। तीसरा क्रोमोसोम कौन सा, एक्रोसेंट्रिक, इससे एल से। और लास्ट वन टीलोसेंट्रिक, उससे बनेगी आई से। ठीक है, ये किसमें बनती है, एनाफेज में बनती है, सेपरेट हो। ये थी सेल मेम्ब्रेन, और लेट एनाफेज के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो फोल्ड होने स्टार्ट हो जाती है। फोल्डिंग के लिए यहां पर क्या क्या चीज हेल्प करेगी वो चीज हमें देखनी है। सेल के बीच में मिड बॉडी की फॉर्मेशन होती है, क्या बनती है यहां पर, मिड बॉडी बनती है। जो मिड बॉडी है दैट इज मॉडिफिकेशन या फिर फॉर्म बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल से बना, ठीक है, बीच में बनता है। यहां पर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो गई। अब इसको फोल्ड करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज क्या होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी। तो ये जो पेरिफेरल जो मूवमेंट हो रहा है इसके लिए यहां पर क्या रहेगा बेटा, माइक्रोफिलामेंट। एम का मतलब माइक्रो, माइक्रोफिलामेंट ऑन पेरिफेरल पोजीशन। पेरिफेरल पोजीशन पे क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट। कई बार पूछते हैं कि which one is the responsible for the cytokinesis in case of the animal। तो देखो जो फोल्डिंग आ रही है वही तो बाहर से अंदर की तरफ आने लग रही है, साइटोकाइनेसिस कराएगी। तो कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल होगा, माइक्रोफिलामेंट रिस्पांसिबल। ये जो ग्रूव है, ये जो दरार है वो लगातार बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। अगर बाहर से बेटा अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ग्रूव लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, टेलोमेयर फेज आ गया, टेलोफेज आ गया। यहां पर कौन से फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट। बीच में क्या बताया था, मिड बॉडी बताई थी, जो इन दोनों को फ्यूज करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल। तो
तो जैसे ही फोल्डिंग होती है तो मूवमेंट कहां से आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है। तो अगर मैं सेल्फ फ्लो के डायरेक्शन की बात करूं तो आउटर टू इनर है, एंड दिस सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल मूवमेंट। सेंट्रीपिटल मूवमेंट या फिर डायरेक्शन। तो सेल्फ फ्लो बोले या फिर साइटोकाइनेसिस बोले, इनके शब्द बाहर से अंदर की तरफ आ रही है चीज, ठीक है। लास्ट में बेटा दोनों क्या करेगी, फ्यूज हो जाएगी, और जैसे फ्यूज होगी तो दोनों सेल हो जाएगी टूट के अलग। तो फाइनली यहाँ पर कितनी सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, इससे 2 सेल बनी, साइटोप्लाज्म कैसे हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस था वो तो पहले ही हो चुका था, जो रिमेनिंग पार्ट था साइटोप्लाज्म वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, ग्रुप दरार बनती जा रही है, ठीक है। आप चाहो तो इनको 3 डायग्राम कह सकते, पहला डायग्राम ये हो जाएगा, दूसरे में मिड बॉडी से फ्यूज दिखाओगे और तीसरे में क्या कर दोगे, सेपरेट दिखाओगे। तो फाइनली यहाँ पर 1 से 2 सेल की फॉर्मेशन होगी। ये इस कंडीशन किसमें हो रही है, एनिमल। अगर हम बात करें किसमें, इन केस ऑफ द प्लांट के केस में कैसे होगा, तो देखिए प्लांट की कंडीशन कुछ ये आती है कि ये प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, सेल वॉल होगा, सेल वॉल है, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करी जा रही है, दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसके बाहर है दैट इज द सेल वॉल, ठीक। कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी कि क्या हो चुके हैं, यहाँ पर टेलोफेज आ चुके, ठीक है। क्या इधर हम सेंट्रियोल दिखाएं, नहीं, प्लांट में तो सेंट्रियोल होंगे एब्सेंट, बट हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, सेंट्रियोल दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियस बनने के बावजूद भी जो स्पिंडल है बेटा वो यहाँ पर क्या रहते हैं, अटैच है, ठीक है। जो इंटरजोनल जो फाइबर थे, स्पिंडल थे, वो अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने के बावजूद भी क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एक और गली आपने सुनी होगी, गोल्गी बॉडी सुनी, गोल्गी बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल, ठीक है। इसके बेटे जो वेसिकल्स हैं वो सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ अरेंज होना स्टार्ट होता है, अंदर से कहां पर जा रहे हैं, बाहर की तरफ अरेंज होने लगे, ठीक है, अरेंज हो गए। अभी हो गए क्या, नेक्स्ट फेज में कि यहां पर, अच्छा ये कंडीशन, ये तब यहां पर स्पिंडल भी है और ये वेसिकल्स, दीज आर द गोल्गी बॉडी वेसिकल्स। अब यहां पर स्पिंडल के साथ में वेसिकल्स अरेंज है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, सच कंडीशन नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन, ठीक है। दिस कंडीशन नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन। फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन क्या है कि स्पिंडल यानी कि इंटरजोनल फाइबर और प्लस में वेसिकल्स, दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा क्या कहलाता है, आपका फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन कहलाता है। क्या ये आपका एनिमल के अंदर प्रेजेंट था, नहीं था, ये फीचर सिर्फ किसका हुआ, प्लांट का फीचर हुआ, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ही ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगी तो ये स्पिंडल के हो जाएंगे, धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो वेसिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी, जो जुड़ हुई थी, इनके बीच की मेम्ब्रेन भी क्या कर जाएगी बेटा, डिजोल्व हो गई। अगर डिजोल्व हो गई तो यहां पर क्या बन गई,
कंटिन्यू प्लेट बन गई। पहले वेसिकल्स जुड़ी हुई थी, अंदर से बाहर की तरफ डेवलप हो रही थी, तो सेल वॉल की फॉर्मेशन कौन सी हो गई? सेंट्रीफ्यूगल। और इसमें कौन सी थी? सेंट्रीफ्यूगल। तो जो डायरेक्शन है बेटा यहाँ पर ये कौन सी हुई? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट या फिर डायरेक्शन। ठीक, वेसिकल्स जितनी भी जुड़ी थी बीच में से हो गई, उनके बाद कंटिन्यू। अब ये क्या बन गई? प्लेट बन गई। एंड दिस प्लेट इन्होंने द सेल प्लेट, दिस प्लेट इन्होंने द सेल प्लेट, इसको आप सेल प्लेट बोलते हैं। अगर इसी सेल प्लेट में डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए इसका कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? मिडिल लेवल की फॉर्मेशन होगी। आपने पढ़ा होगा कि सेल वॉल है द सीमेंटिंग एलिमेंट, एक कॉमन होता है स्ट्रक्चर जो दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ के रखता है, दैट इज नोन एज द मिडिल एलिमेंट। दोनों में कॉमन है, जोड़ के रखता है, तो इसको आप बोलते हो सीमेंटिंग एलिमेंट बोलते हो। तो वो सीमेंटिंग एलिमेंट या फिर मिडिल एलिमेंट किससे बना है? सेल प्लेट के अंदर तब कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन हो गया। तो नाउ दिस स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू द सेल वॉल। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? वो सेल वॉल में कन्वर्ट हो गई। और सेल वॉल के दोनों तरफ फिर कौन सी आएगी? प्राइमरी वॉल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ पर क्या जाएगी? प्राइमरी वॉल डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। पहले हमारे पास में कितनी सेल थी? एक, अभी कितनी बन गई? दो। क्या यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हुई? नहीं, एनिमल में तो फोल्ड हो गई थी, बाहर से अंदर की तरफ ग्रूव दरार बनी थी, और यहाँ पर क्या बनी है? एक प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर बनी है। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज द सेल प्लेट मेथड एंड दिस वन इज नोन एज द सेल फ्लो मेथड। सेल फ्लो किसका फीचर है? एनिमल का। और सेल प्लेट किसका फीचर है? ठीक है, अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, कौन कौन से डिफरेंस आ सकते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पर देखें सेल फ्लो और सेल प्लेट में डिफरेंस, तो कौन कौन से डिफरेंस आएंगे? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होगी, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट के हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं फोल्डिंग के लिए, ये यहाँ पर इन्वॉल्व हुए नहीं। यहाँ पर है वेसिकल्स की इन्वॉल्वमेंट है, गोल्गी बॉडी ऑर्गनली इन्वॉल्व हो रही है, क्या सेल फिल्म इन्वॉल्व हुई? नहीं। इसमें डायरेक्शन कौन सी हो गई? सेंटीपीटल। इसमें कौन सी डायरेक्शन हो गई? सेंटीपीटल। इसमें डिपोजिशन हो रहा है किसका? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट हो रहा है। सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, क्या इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है? तो दिस विल बी डिफरेंस बिटवीन द सेल फिल्म एंड द सेल प्लेट। एनी डाउट? डिफरेंस इसको कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला डिफरेंस हो गया कि सेल फिल्म किसमें होगा? एनिमल। दूसरा किस डायरेक्शन में हो रहा है? सेंटीपीटल में। सेंटीपीटल मूवमेंट होने लग रहा है। किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व। इसके अलावा क्या फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन हुई? नो सर। फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन इज absent. गोल्गी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन? इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट इधर पर वो था एनिमल सेल में, और सेपरेट कहां पर है? प्लांट सेल में।
सेंट्रीपिटल मूवमेंट, यहाँ पर कौन सा सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट, वहां पर माइक्रोट्यूबुलर माइक्रोफिलामेंट की मूवमेंट थी फॉर द फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी और साथ में क्या बनती थी फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहाँ पर करते हैं वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व, फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन एब्सेंट, यहाँ पर क्या होगी फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन क्या बताई थी स्पिंडल प्लस में वर्किंग फ्रेगमोप्लास्ट कंडीशन कहलाती है। और इवन जो स्पिंडल थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद भी क्या करने लगे थे सस्टेन करने लगे। उसके बाद में यहाँ पर गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी और यहाँ पर क्या होगी यूएसजीएफ में इन्वॉल्व। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या होगा डिपोजिशन होगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी सेल वॉल में मिडिल लैम्डा की फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द सेल। और जो आपका सेल वॉल है उसी का एक कंपोनेंट होता है आपका मिडिल लैम्डा। आपने पढ़ा था कि ये मिडिल लैम्डा के दोनों तरफ मिलता है आपका प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो इवन आपकी सेकेंडरी वॉल भी हो सकती है, टर्सरी वॉल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी कि आप किस सेल को डील करने हैं, ठीक है। बट जो प्राइमरी वॉल है दिस वन इज द यूनिवर्सल इन नेचर। जितने भी प्लांट सेल है सभी के अंदर प्राइमरी वॉल जरूर मिलेगी, सेकेंडरी और टर्सरी हो भी सकती है और नहीं हो सकती। अब मैं बोलूं कि मिडिल लैम्डा प्राइमरी वॉल या फिर सेकेंडरी वॉल, ये क्या बन गई एक सेल वॉल बन गई। इसी तरीके से मैं बोलूं कि मिडिल लैम्डा प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल, ये क्या बन गई सेल वॉल बन गई। तो दो सेल वॉल के जो बीच का कंपोनेंट आ गया या फिर दो सेल के जो बीच का कंपोनेंट आ गया वो कौन सा आ गया मिडिल लैम्डा, जो कॉमन फैक्टर आया, ठीक है। तो ये सेल वॉल का एक कंपोनेंट आ गया आपका मिडिल, ठीक है। तो मिडिल लैम्डा इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये आपका माइटोटिक डिवीजन क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस हो गई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो फिर कौन सी कंडीशन है? अगर कोई एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था, डिवाइड किया दो ने डिवीजन किया चार ने डिवीजन किया 8, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस की कंडीशन होती है। तो कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, न्यूक्लियस तो टूटता हुआ जा रहा है बट साइटोप्लाज्म नहीं टूट रहा, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। तो सच कंडीशन में द सिनसाइटियम कंडीशन क्या कहलाती है वो आपकी सिनसाइटियम या फिर सिनटाइटियम कंडीशन कहलाती है, यानी कि एक तरीके से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, ठीक है। तो आपकी इस कंडीशन को क्या कर देगी क्लियर कर देगी। आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क जो नारियल का पानी होता है वो आपका सिनसाइटियम कंडीशन से ही बन है, दैट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर सिनसाइटियम में, तो आपका आ जाएगा कोकोनट वाटर, दैट इज एग्जांपल ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का वो एग्जांपल, जहां पे न्यूक्लियस लगातार क्या करने लग रहे हैं डिवाइड करने लग रहे हैं बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। Such condition is the syncytial condition and that lead to formation of the free nuclear endosperm in case of the coconut, that is known as the coconut water या फिर coconut। क्लियर होगा? यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट है। अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि कहाँ पर माइटोसिस यूज होगा। तो सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन कहां पर चलता है। सबसे पहले हमने बोला था कि सोमेटिक सेल में अगर कोई भी टूट फूट हो जाए तो उसको रिपेयर करने का मेंटेन करने का काम किसका होगा माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो हेल्प इन
रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में ये हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी कट लग गया, ठीक है, कोई भी क्रोच आ गई, कुछ ही दिनों के अंदर वो जो कट है वो अपने आप हिल कर जाता है, भर जाता है। किसकी वजह से? माइटोटिक। जो सराउंडिंग सेल वो लगातार डिवीजन करती रहती है, नई सेल को ऐड करना स्टार्ट कर देती है, वो चीज क्या हो जाती है? हिल हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ के अंदर कोई भी छोटा सा प्लांट है या एनिमल है, उसका साइज इंक्रीज करता हो जाता है, बॉडी बड़ी होती जाती है, ग्रोथ होने लगती है। कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है? माइटोटिक। क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बात करी थी कि जो मियोसिस डिवीजन है वो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जर्म सेल के अंदर चलता है। बाकी की जितने भी सेल है, सोमेटिक सेल, सभी में कौन सा डिवीजन चलेगा? माइटोसिस चलेगा। तो ग्रोथ के अंदर क्या करेगा? हेल्प करेगा, यानी कि साइज को इंक्रीज करता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में हमने रीजन देखा था कि सेल डिवाइड क्यों करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का रेशियो होता है, इंक्रीज करते जाते हैं। कंट्रोलिंग पावर कम होती जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। ये आपको मैं डिटेल से कराऊंगा। तो यहां पर टू मेंटेन साइज ऑफ सेल, सेल के साइज को मेंटेन करने के लिए क्या? अगर डिवीजन नहीं करती तो सेल लगातार क्या करती? इंक्रीज होती जाती है। डिवीजन कर लेती तो कैसे हो गई? इक्वल साइज की बन जाती है। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर को भी क्या करती है? मेंटेन करती है। भाई 46 थे, हर एक सेल में क्या होते जाते हैं? 46 होते हैं। ठीक है। सो टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प। इसके अलावा क्या रिप्रोडक्शन हेल्प करेगी? बिल्कुल हेल्प करेगी। इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक डिवीजन क्या करेगी? हेल्प करेगी। अमीबा के केस में गई, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में ये क्या करेगी? हेल्प करेगी। ठीक है। तो हेल्पिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसकी इंपॉर्टेंस बताएगी कि स्टार्टिंग में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है उसके नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करती है? हेल्प करती है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल, वहां पर भी नंबर बढ़ाने में क्या करेगा बेटा? हेल्प। ठीक है। इसके अलावा और कहां पर इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका? सेल रेगुलेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। डिवीजन होगा तो जो बॉडी है फिर जिसका टाइमिंग वो प्रॉपर क्या रहेगा? मेंटेन। इसके मेन फंक्शन को एक बार फटाफट ठीक है, जो भी हमने माइटोटिक में पढ़ा है उसको फटाफट 2 मिनट में क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग करी थी कहां से? G1 फेज से, फिर एंटर करते किसमें? S फेज में, फिर आगे थे किसमें? G2 फेज में, उसके बाद में फिर प्रो फेज में, फिर डेल्टा फेज में, एनाफेज, उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। जीवन में हमारे पास में ऐसी 2 क्रोमेटिड या फिर क्रोमोसोम होंगे, ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है। एस फेज में आएंगे तो एस फेज में आती बेटे की अमाउंट हो जाएगी डबल, क्रोमोसोम नंबर सेम बट अमाउंट हो गई डबल। G2 फेज में भी सेम होगी, वही कंडीशन रहेगी जैसे किसमें थी? एस में थी, वैसे ही यहां पर भी आपको दिखाई देगी, बट कुछ प्रोटीन ट्यूबुलेंस वगैरह का वही थी डबल। प्रो फेज में क्रोमोसोम होने लगते हैं आपके छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको आप कंडेंसिंग फेज बोलते हैं।
किसमें? प्रोफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे छोटे हो गए थे और कहां पर आ गए थे? इक्वेटर पे आ गए थे। तो क्रोमोसोम सबसे कंडेंस फॉर्म में थे और कहां पर थे? इक्वेटर पे थे। कहां पर? मेटाफेज। एनाफेज में क्या हो गया था बेटा? सेपरेशन हो गया था, क्रोमोसोम टूट के अलग हो जाते हैं। इनके शब्द एनाफेज। टेलोफेज में किसकी फॉर्मेशन हो गई थी? दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई थी। यहां पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर लास्ट में क्या हो गया था? साइटोकाइनेसिस। तो अंडरगो द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल क्या करेगी? ब्रेक करेगी, साइटोप्लाज्म टूट जाएगा यहां पर। तो फाइनली कितनी सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी? दो सेल बनेगी, दोनों के अंदर वही फिर से दो दो क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, अब ये सेल फिर से किस में एंटर करेगी? जीवन में। दोनों की दोनों किस में एंटर करेगी? जीवन में। तो वही कंडीशन हो गई, दो क्रोमेटिड वाली दिखाई है। फिर से ये सेल किस में जाएगी? एस फेज में, डबल होगी, फिर से G2 में, फिर से वो प्रोसेस बार बार रिवाइव होता होगा। तो अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा था माइटोसिस के अंदर बेटा, वही स्टेप बार बार क्या होते जाएंगे? रिवाइव होते जाएंगे, बार बार वही क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे, जब तक सेल नंबर इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे लगातार नंबर क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। और बोलते हैं कि ये जो डिवीजन है वो हमारे टिश्यू रिप्लेस करने में भी हेल्प करता है। जिसे आपने पढ़े थे गट की वाल, है ना, विद इन 3 डेज के अंदर क्या करते हैं? पूरी की पूरी रिकवर हो जाती है, पूरी की पूरी नई आ जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा आरबीसी 120 डेज लाइफ स्पैन है, उसके बाद में फिर से नई आ जाती है। तो कहां से आने लग रही है? आपकी माइटोटिक डिवीजन से आने लग रही है। लगातार सेल नंबर क्यों नहीं लग रहे वहां पर? मेंटेन हो जाए। बट अगर ये इरेगुलर हो जाए डिवीजन, वो बहुत फास्ट डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, तो किसको प्रमोट कर देगी? ये कैंसर को या फिर ट्यूमर को प्रमोट कर देगी। अब ये कंट्रोल कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कौन कौन से बायोलॉजिकल चेक पॉइंट इसको कंट्रोल करने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।